Assalamualaikum students, welcome to the class 7. So today we'll conclude our chapter that is windstorm and cyclones with our next subtopic tornado. So as you can see on the visuals how tornadoes looks like. आप देख सकते हैं. तो tornado word से मुझे बस एक ही चीज़ याद करनी है and that is funnel. हम सब जानते हैं फनल की शेप कैसी होती है. सो जैसे कि आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं किस शेप का है ये टॉर्नेडो. ये फनल की शेप का है. सो आपको कुछ याद नहीं रखना है एक्सेप्ट कि इट रिजेंबल्स विद दैट ऑफ ए फनल. ये फनल जो आप इमेज में देख रहे हैं इसी शेप का ये टॉर्नेडो होता है. और ये टॉर्नेडो बहुत डार्क होता है. मीन्स इट्स अ डार्क फनल शेप्ड क्लाउड दैट रीच फ्रॉम द स्काई टू द ग्राउंड. स्काई से ये ग्राउंड की ओर आता है. सो अब ये फॉर्म कैसे होते हैं. सो अब ये टॉर्नेडोज जो हैं ये फॉर्म होते हैं जब वार्म ह्यूमिड एयर जो है वो कोलाइड होता है, वो टकराता है कोल्ड ड्राई एयर से. यानी डेंसर कोल्ड एयर जो है जब वो पुश होता है विद वार्म एयर टुवर्ड ओवर द वार्म एयर तो दे प्रोड्यूस थंडरस्टॉर्म्स. सो वार्म एयर जो है वो राइज होता है थ्रू द कोल्डर एयर कॉजिंग एन अपड्राफ्ट. अपड्राफ्ट मीन्स कि अपवर्ड करंट जो है वो एयर की होने लगती है एंड व्हेन इट टच द ग्राउंड इट बिकम्स अ टॉर्नेडो. और जैसा कि आप देख सकते हैं इस वीडियो में भी कि ये बिल्कुल क्लियर दिखता है कि जो ये क्लाउड जो अर्थ के बिल्कुल ही पास आ गया है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, इसी को हम टॉर्नेडो बोलते हैं. और इसकी स्पीड बहुत हाई होती है, बहुत तेज़ होती है. और साइक्लोन जो है उसमें बहुत सारे टॉर्नेडोज विद इन फॉर्म हो सकते हैं. यानी साइक्लोन इज अकम्पनीड बाय मैनी टॉर्नेडोज. तो एट फर्स्ट अब क्या होता है कि थंडरस्टॉर्म जो है जब वो अप्रोच होता है वो आने लगता है विंड डायरेक्शन की इसी जो जहाँ से विंड की डायरेक्शन होती है तो उसकी जो स्पीड है वो बहुत तेज़ी से बढ़ जाती है इन द अपर एरिया ऑफ एटमॉस्फेयर एंड कॉजेज एन इनविजिबल हॉरिजॉन्टल स्पिनिंग इफेक्ट. आप देख सकते हैं ऐसे गोल गोल घूमती है, देखिए जैसे स्काई में दिख रहा है आपको. एंड स्पिनिंग इफेक्ट की वजह से क्या होता है लोअर रीजन में उसके कुछ ही देर बाद जस्ट मोमेंट्स लेटर a tornado is formed and it starts revolving around violently at high speed. बहुत high speed से तेज़ी से ये spin होने लगता है, revolve होने लगता है, और जिसकी वजह से havoc create होता है. सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि टॉर्नेडोज जो हैं वो कैसे फॉर्म होते हैं और उनका इफ़ेक्ट कितना डैमेजफुल होता है. अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ साइक्लोन आने वाला होता है तो क्या होता है, बहुत सारी वार्निंग्स आ जाती हैं कि जो है साइक्लोन के आने की पॉसिबिलिटी है. विंड्स जो हाई स्पीड विंड्स होती हैं कोस्टल एरिया से ब्लो होना स्टार्ट हो गई हैं. इस चीज़ के बारे में हमारा वेदर डिपार्टमेंट काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करता है और वो जो है हमें अपडेट करता रहता है कि कोई साइक्लोन तो नहीं आने वाला, कोई स्टॉर्म एक्सेट्रा आने की कोई चांसेस तो नहीं है, उन सब के बारे में. सो हमें क्या सेफ्टी मेजर्स लेने चाहिए. फर्स्टली सारे जो है इमरजेंसी नंबर्स हमारे पास होने चाहिए सारे कंसर्न डिपार्टमेंट्स के, ताकि ज़रूरत पड़ने पर हम उन्हें डायल कर सकें. और सेकेंडली हमारे पास फूड पैकेट्स होने चाहिए ताकि रीलोकेट होने पर हम वो उन्हें यूज़ कर सकें. और शेल्टर्स क्रिएट किए जा सकते हैं, लोगों को सेफ़र प्लेसेस पे मूव किया जा सकता है विद ऑल द नेसेसिटीज़ टू सर्वाइव देयर. सो हमें ऐसे ही इफेक्टिव मेजर्स लेने चाहिए इन ऑर्डर टू सेव आवर सेल्स इफ सच सिचुएशन ऑकर्स. सबसे ज़्यादा चांसेस साइक्लोन के आने के होते हैं कोस्टल एरियाज में. सो इसके लिए लोगों को कोऑपरेट करना चाहिए, साथ नेबर्स की भी हेल्प करनी चाहिए. और जो वायर स्विच हैं उनको टच नहीं करना चाहिए. हमें मतलब जो अपने हिसाब से हमें सेफ्टी मेजर्स लगे उन सब चीज़ों को अपनाना चाहिए. और सो हम ये सेफ्टी मेजर्स लेकर अपने आप को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं और लोगों को इस तरीके से इस चीज़ को टैकल करना चाहिए ताकि वो अपने आप को सेफ रखे और अपने आसपास के लोगों को भी. और साथ ही साथ अपडेट अपने आप को रखना चाहिए बाय रेडियो टेलीविज़न. सो आई होप कि आपको ये साइक्लोन की जो वार्निंग्स हैं उनके बाद फिर जो सेफ्टी मेजर्स लेने होते हैं उन सब के बारे में आप खुद भी काफ़ी ये हैं अपडेट रखें. सो दिस कंप्लीट्स आवर चैप्टर. थैंक यू.